सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे, अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न। रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले जय जय आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले तुम हमको वापस मई सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले क्यों? बोले वो जब तराजू तोलता है ना तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं, ये जिससे प्रसन्न हो जाए ये उसके हैं। अगर आपके यहां विराज रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, मुझसे प्रसन्न है इसलिए विराज रहे हैं मेरे पास। कभी भी ये मत कहना कि मैं इतने के खरीद के लाया अपने ठाकुर जी, मैं इतने के मंदिर बनवाया उनका, मैं इतने के ये। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जब वृंदावन गए थे तो जिस दुकान से ठाकुर जी आए ना, आप जैसे उस दुकान से आगे से निकले, ठाकुर जी ने उसी समय आपको देख लिया, बोले इसी के घर जाऊंगा मैं। लौट करके आप आए, आपने आकर के दुकानदार से कहा हाँ भैया बढ़िया वाले गोपाल जी दिखाओ। 10 गोपाल जी आ गए, लेकिन जिन्होंने आपको चुन रखा था वो टुकुर टुकुर देख रहे, जाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने तुमको चुना है। आप जब ठाकुर जी को लेते हैं तो बंधुओं ये मत कहो इतने के लिए, आप तो केवल दुकानदार को राशि एक बधाई के रूप में दे के आते हो। बोले मेरे प्राणनाथ तुम्हारे यहां इतने दिन तक विराजित, लो उसकी बधाई, मैं अब इनको लेके जा रहा हूं। मीराबाई कहती है ना, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। ये स्वयं आते हैं आपके पास, आप नहीं लाते हो इनको। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा आपका गुण इनको पसंद आ जाए और ये आपके संग चले आए, क्या पता। ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया, और पूतना के कल्याण के बाद अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भय महाराज, सोई ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। बोले अरे अरे आज अपने घर पे कोई चूल्हा मत जलाइयो, सब नंद भवन चलो, वहीं भोजन करेंगे। बोले कहा भयो? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले जय हो बधाई हो, नंद के लाला ने करवट बदली। करवट उत्सव हुआ, सब पहुंच गए नंद भवन। ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले गदमदरा से हैं ठाकुर जी। गदमदरा किसको कहते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे देखे हो, उनके गाल लटके रहते हैं इतने भारी,
और महाराज हाथ पांव ऐसे कि बैठा तो यूं लगे छोटो सुमो। उसको कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में गद मदरा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गद मदरा से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसी ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहा हो। पहले गुड़िया भेजी, अब गुड्डा भेजो है, ठीक है, यू तो खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतना लंबो किया और लंबो करके जैसे बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गयो। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गद मद्रासो। बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो और इतना